ये प्रशांत किशोर जी आज ओरिजिनल में जिसको बी टीम कहा जाए उस हिसाब से वो काम कर रही है बिहार में। हमारे 7 विधानसभा में जाइए तो हर क्षेत्र से आपको 10-10 विधायक का उम्मीदवार मिलेगा। किशोर पांडे जी का कितने समुदाय के लोग और उसके जाति के लोग उसके समर्थन में आज खड़े हैं, उसका भी हमें डाटा, अगर प्रशांत किशोर जी मेरी बात को अगर सुनेंगे तो डाटा हमको दे कि जन स्वराज काम कर रही है और उसके साथ अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, MIM की तरह काम करी। ये सवाल गलत है कि MIM अपना काम अपनी क़यादत के लिए करती है। MIM हमेशा हकों की लड़ाई लड़ने के लिए काम करती है। प्रशांत किशोर जी आज ओरिजिनल में जिसको बी टीम कहा जाए उस हिसाब से वो काम कर रही है बिहार में। खास करके मुसलमानों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे समाज के कुछ युवा साथी हैं जो राजनीति कर रहे थे, उसको लग रहा है कि हमें प्रशांत किशोर जी के साथ जाने से हम विधायक बन जाएंगे, अन्य पार्टियां उसको टिकट नहीं मिलेगी तो चलो एक जगह हम सेव हो जाएंगे। तो ऐसे अन्य तरह के कटिहार में हमारे 7 विधानसभा में जाइए तो हर क्षेत्र से आपको 10-10 विधायक का उम्मीदवार मिलेगा। बराड़ी में जाइए, देखिए 10 उम्मीदवार आपको मैं गिना दूं। मेरी प्राणपुर में चले जाइए, कटिहार में चले जाइए, पूर्व आपके अभी प्रेजेंट में डिप्टी मेयर साहब को ज्वाइनिंग करवा लिए हैं। समरेंद्र कुणाल जी पूर्व राजद के जो नेता थे, अभी जदयू में है शायद, उन्होंने भी अपनी पत्नी को ज्वाइनिंग करा शायद। उसके बाद और बहुत सारे लीडर, सत्यनारायण शर्मा जी जिला अध्यक्ष है, कटिहार से ही चुनाव लड़ने की बारी रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं हमारे समाज के जिसको ये लुभावने वादे करके ये चाह रहे हैं कि तुमको हम यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तुमको यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। और सब चुनाव लड़ने के होड़ में 2025 के ये जो रेस है ना, इस रेस में सब उसके पीछे दीवाना है। तो मैं बस आपका एक सवाल और था कि MIM की तरह काम कर। MIM हमेशा हकों की लड़ाई के लिए काम करती है। अगर MIM आपको पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि बी टीम है, तो मैं कहता हूं कि बिहार के ऐसे युवाओं को आगे आके बिहार के लिए एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए। अगर 4% जाति वाले एक पार्टी का गठन करते हैं तो मुसलमानों का 20% रहते हुए किसी की गुलामी क्यों करने के लिए चले जाते हैं? आपको तो चाहिए कि अपनी पार्टी बना के अपनी क़यादत को खड़ा करे बिहार में। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर किसके लिए काम? प्रशांत किशोर भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने के लिए बिहार में आज तक जो इतिहास नहीं बना है, लालू जी के रीजन में नीतीश कुमार के रीजन को, उसको खत्म करने के लिए, नीतीश के रणनीति को खत्म करने के लिए, उसको अपनी पर्सनली दुश्मनी को लुभाने के लिए भाजपा के साथ मिलकर एक नए प्रोपेगेंडा के साथ वो बिहार में राजनीति के लिए शुरुआत की है। वो चाह रहे हैं कि बिहार में ये समाजवादी की सरकार खत्म हो जाए और अगरों और पिछड़ों की जो राजनीति करने वाले ये अगड़े लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि यहाँ भाजपा की सरकार स्थापित हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो, नीतीश और लालू की कोई छवि खत्म हो जाए, उसकी सरकार ही खत्म हो जाए, समाजवाद का नाम बिहार से खत्म हो जाए। क्या लग रहा है किस पार्टी के वोट बैंक को खतरा हो रहा है? सबसे ज़्यादा तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर कहा जाए तो उस पर ही सबसे बड़ी आंच आ रही है और ख़ास करके तेजस्वी यादव यानी राजद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खास और नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचेगा। देखिए, वो सॉफ्ट कॉर्नर अल्पसंख्यक को लग रहा है कि कोई भी उसके हितेश में 2-3 अगर बात या बयान दे दिया जाए तो उसको लगता है कि ये मेरा हितैषी है, यही मेरा पीर है, इसी का हम मुरीद हो जाए। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज के कुछ लोगों में इस तरह का सोच होता है। प्रशांत किशोर पांडे जी के परिवार, समाज और उसके लोग कितने आज जनस्वराज में घूम रहे हैं, ये हमें दिखाया जाए, बताया जाए। और कौन कौन से ऐसे जातियों के लोग, बिहार जातियों का समीकरण पे राजनीति चलता है, इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु की बात नहीं है। ये जाति आधार पे समीकरण बनता है, उसके आधार में बिहार में चुनाव लड़े जाते हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी का कितने समुदाय के लोग और उसके जाति के लोग उसके समर्थन में आज खड़े हैं, उसका भी हमें डाटा, अगर प्रशांत किशोर जी मेरी बात को अगर सुनेंगे तो डाटा हमको दे और बताए कि उसके जाति के कितने % वोट बैंकिंग को आपने अंदर ले सकते। वो केवल मुसलमानों को लुभाने वादे देकर अपने पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं और भाजपा से अरविंद केजरीवाल की तरह काम करना चाहते हैं। ये दूसरा अन्ना हजारे के रूप में काम करना चाहते हैं बिहार में, कि मैं अन्ना हजारे के रूप में बिहार में काम करूंगा और पुनः यहाँ पे सरकार, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे जेल से निकलने के बाद 7 लोकसभा सीट दिल्ली में हार गए, 3 महीने के बाद बेल होके गए, हरियाणा चुनाव में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो है ना अंदर की बात ये लोग सेटिंग करता है और मुसलमानों को बुर्बक बनाने का काम करता है। ये तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है और मुसलमान उस सॉफ्ट कॉर्नर
और में पढ़ के अपने आप को इसके पीछे दीवाना हो जाते। मैं तो कहता हूं बिहार के तमाम मुसलमानों से हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले जो आपके साथ खड़ा रहता, आप उसके साथ हमेशा खड़े रहे। नीतीश कुमार जितना बिहार के मुसलमानों को कर दिया, शायद वो कोई आज तक कर सका है और ना कर सकेगा। मैं ये वादा के साथ कहता हूं कि अगर ओरिजिनल में बिहार के मुसलमानों का वोट लेने का किसी के पास अधिकार है तो वो नीतीश कुमार है और दूसरा लालू यादव है।